Hello everyone, how are you all? So last class we are discuss about the some special cases of the mode. तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करते हैं कैलकुलेट ऑफ मोड थ्रू ग्रुपिंग मेथड. कैलकुलेट ऑफ मोड थ्रू ग्रुपिंग मेथड. तो जो ये ग्रुपिंग मेथड है अपन इसको यूज तब करते हैं जब हमारे पास क्या होता था, हमारे पास क्लास इंटरवल में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती थी और उसी को F1 मान लेते थे, उससे ऊपर वाली F0 एंड नीचे वाली F2. लेकिन क्या हमारे पास कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाए जहाँ पे क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन टू क्लास इंटरवल. अगर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है अगर वो दो क्लास इंटरवल में सेम आ जाए तो अपन मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे हमें ये देखना है. तो क्या हमारे पास दो क्लास इंटरवल में हमारे पास क्या हो, सेम हो, सेम, तब हम मोड कैसे निकालेंगे. ये भी एक स्पेशल केस हो गया. अपन चलो इसके बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन पे डिस्कस करते थे, हमें इजी समझ में आएगा. तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ. कैलकुलेट द मोड. अभी मेरे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. यहाँ पे मेरे पास डाटा है, क्लास इंटरवल गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है. मेरे पास क्लास इंटरवल गिवन है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50. यहाँ पे मेरे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है 7, 20, 20, 10 एंड 4. तो यहाँ पे अपने पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20, 20, जो क्या है 10, 20 वाली क्लास इंटरवल में एंड 20 से 30 वाली क्लास इंटरवल में. तो अब हमें नहीं समझ में आ रहा है अपन किसको F1 माने, इसको माने या इसको माने. सो डिफिकल्ट, थोड़ा सा मुश्किल हो गया है ना हमारे लिए ये क्वेश्चन करना. आपको आता है ये क्वेश्चन? अगर आता है तो करना मेरे से पहले. तो इसके लिए सबसे पहले अपन एक टेबल बनाएंगे जिसका नाम है ग्रुपिंग टेबल. जिसमें हमें 6 कॉलम बनाने. फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम एंड 6 कॉलम. हमें फर्स्ट कॉलम में हमारी क्लास इंटरवल जो हमारे पास गिवन है हमें वह लिखनी है. क्लास इंटरवल कितनी है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50. ओके. सेकेंड हमें फ्रीक्वेंसी बनानी है 20, 10 एंड 4, 10 एंड 4. तो हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें ग्रुपिंग मेथड हमारे थर्ड कॉलम में आएगा. हमें 2 फ्रीक्वेंसी पेयर बनाने हैं, 2 फ्रीक्वेंसी पेयर. और हमें यहाँ पे कौन सी फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करना है, हमें स्टार्ट करना है फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से. तो हमें क्या करना है, 2 पेयर बनाने. तो यहाँ पे फर्स्ट थर्ड में कितना आएगा, 2 के कितने हो गए 7 एंड 20. इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है. तो ये दोनों कितने हुए 27. इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया 20, 10, 30. अब 4 का कोई पेयर बन नहीं सकता क्योंकि ये सिर्फ सिंगल है. तो हमें क्या कितने का बनाना है, 2 का बनाना है. फिर थर्ड में आता है, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, 2 का ही बनाना है. फोर्थ कॉलम में भी हमें 2 फ्रीक्वेंसी पेयर बनाने हैं.
बट हमें स्टार्ट करना है सेकंड फ्रीक्वेंसी से, तो सेकंड फ्रीक्वेंसी से। तो यहाँ पे कितना आएगा, अपन ने इसको 7 को हमें छोड़ देना है, हमें 20 को ऐड करना है, 20 को ऐड करना है। तो 20 को अपन ऐड करेंगे तो कितना आएगा ये 40, फिर 10 एंड 4 को करेंगे तो कितना आएगा 14। इतना सबको क्लियर है। फिर हमें फिफ्थ बनाना है 3 का, 6 के लिए तो जगह ही नहीं छोड़ी है। दिस वन इज द थर्ड कॉलम, ये फोर्थ है एंड ये फिफ्थ है। फिफ्थ में हमें बनाना है 3 फ्रीक्वेंसी पेयर। तीन का बनाना है, जिसमें हमें स्टार्ट करना है फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से। तो 7, 10 एंड 20 का कितना हो गया, इन सबका टोटल क्या है तो 47। और नीचे वाले का बन नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे क्या है, नीचे वाले का बन नहीं सकता क्योंकि हम यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 ही बचे हैं। फिर हमें बनाना है 6 में भी 3 का बनवाना है, 3 फ्रीक्वेंसी पेयर। बट हमें इस बार स्टार्ट करना है सेकंड फ्रीक्वेंसी से। तो इस बार 3 हमारे कहाँ पे होगी 20, 20, 20। दिस वन इज द 50। यहाँ पे कितना है हमारा 50। फिर हमें एक 7th कॉलम और बनाना है, इसको मैं रफ कर देती हूँ इधर वाले को। जिसमें भी हमें 2 फ्रीक्वेंसी का बनाना है, 3 का फ्रीक्वेंसी का बनाना है, लेकिन हमें इस बार स्टार्ट करना है 3 से। तो इसमें कितना आएगा 20, 10 एंड 4, तो 34। आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा। चलो मैं एक बार दोबारा से समझा देती हूँ। मैंने जो यहाँ पे लिखा आप उसको तो आप याद नहीं कर पाओगे, आपको सिंपल इतना याद रख लेना है, पहले हमें 2-2 के बनाने हैं, फिर हमें 1 को छोड़ के 2-2 के बनाने हैं, फिर हमें 3 का बनाना है, फिर 1 को छोड़ के हमें 3 का बनाना है, फिर 2 को छोड़ के हमें 3 का बनाना है। ये हमारा लास्ट स्टेप है। अब इतना क्लियर होगा वो तो बता देना आप लोग, लेकिन अपन आगे डिस्कस करते हैं। अगर एक बार नहीं क्लियर हुआ तो आप खुद करके देखना ये कैसे किया है मैंने, ये वैल्यू कैसे आई है, आप लोग ये करके देख लेना, बाकी तो आपको समझ में आ जाएगा। और जो यहाँ पे लिखा था एक बार उसको भी चलो देख लेना। अगर इतना समझ में आएगा तो अपन आगे डिस्कस करते हैं। आगे अपन डिस्कस करेंगे एनालाइज टेबल। ये टेबल अपन कहाँ बनाए, हमें इसकी तो नीड होगी। चलो इस वाले को अपन रब कर देते हैं एक बार के लिए। आप लोग सब अपनी कॉपी में बना लेना, मुझे रब तो इसको भी करने की नीड है, बट देखते हैं। हमें यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो इसके लिए मैं क्लास इंटरवल उस साइड लिख रही हूँ, लेकिन अपन इस साइड क्या बना सकते हैं एनालाइज टेबल बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्लास इंटरवल। ये कितना है 34। यहाँ पे क्लास इंटरवल लिख रही हूँ मैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। पहले हमें देखना है इन सब में हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, अपन उस पर एक बार मार्क करते हैं। देन इस वाले में हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है 20 एंड 20, और इस वाले में 30, इस वाले में 40, यहाँ पे 47 एंड यहाँ पे 50 एंड दिस इज द 34। इतना सबको क्लियर है। हमें हाईएस्ट वैल्यू पे टिक करना है। देन हमें क्या करनी है एनालाइज टेबल बनानी है। इस साइड हमें लिखने हैं क्लास इंटरवल एंड कॉलम्स। तो हमारे क्लास इंटरवल कितने हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50, 30 से 40 एंड 40 से 50। ओके,
देन हमारे कॉलम्स कितने हैं, फर्स्ट क्लास इंटर वाले को अपन ने एक बार इसमें कंसीडर हो गया तो वो नहीं लेंगे, तो बाकी कितने हो गए हमारे 6, फर्स्ट सेकंड 3 4th 5th एंड 6th। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, जो जो हमारी क्लास इंटरवल के सामने कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू अपन को उस पर टिक कर देना है। तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी थी, 20 एंड 20। तो 20 ये किस वाली क्लास इंटरवल में थी, 10 से 20 एंड 20 से 30। तो 10 से 20 एंड 20 से 30 हम इन दोनों पे एक बार के लिए टिक करना है, देन आगे मैं आपको समझाऊंगी। तो इतना क्लियर है सबको कि ये वाला कैसे कैलकुलेट होता है। देन हमें क्या करना है, फिर सेकंड में हमारी हाईएस्ट वैल्यू कौन सी थी, 30, जिसमें हमने कौन सी क्लास इंटरवल ली थी, 20 से 30 वाली एंड 30 से 40 वाली। तो अपन को क्या करना है, इस दोनों पे टिक करना है, 20 से 30 वाली एंड 30 से 40 वाली। ओके, थर्ड नंबर पे हमारी कौन सी थी, 40, जिसमें हमने क्या इंक्लूड किया था, 10 से 20, 20 से 30 एंड 30। ओके, 10 से 20 कितनी वैल्यू, हाँ इसमें दो इंक्लूड है, 10 से 20 एंड 20 से 30। तो 10 से 20 एंड 20 से 30 इन दोनों पे हमें टिक करना है। फोर्थ में कितनी वैल्यू हमारी 47, जिसमें क्या है 0 से 10, 10 से 20 एंड 20 से 30, 0 से 10, 10 से 20 एंड 20 से 30। देन फिर 50 वाले में कौन कौन सी वैल्यू इंक्रीज थी, 10 से 20, 20 से 30 एंड 30 से 34, ये तीनों। फिर लास्ट वाले में कौन सी वैल्यू इंक्लूड थी, लास्ट की 3, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। ओके, देन हमें देखना है इन सब की वैल्यू। तो ये कितनी बार आया है, ओनली 1 टाइम, ये 1 2 3 4 टाइम, ये 1 2 3 4 6 टाइम, ये 3 टाइम एंड दिस वन इज द 1 टाइम, 1 4 6 3 1। तो हमारी यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू किस क्लास इंटरवल में हुई है, 20 से 30 वाली में। तो यहाँ पे अपन क्या लेंगे, इस वाले को लेंगे, हमारी 20 से 30 वाली, ये होगी क्या होगी हमारी मॉडल क्लास। इतना क्लियर है सबको। तो हमारी कौन सी वैल्यू आएगी, ये 20 से 30 वाली। चलो अपन सबको ब्रफ कर देते हैं, अगर इतना समझ में आएगा तो अपन आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अपन बना लेते हैं जैसा हमारा क्वेश्चन था, मेरे को दोबारा लिखना पड़ेगा एक बार के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास पहले क्लास इंटरवल थे एंड फ्रीक्वेंसी थी। क्लास इंटरवल थे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। यहाँ पे मेरे पास हुआ है 7, 20, 20, 10 एंड 4। तो हमारी मॉडल क्लास कौन सी वाली आई थी, 20 से 30 वाली। दिस वन इज द मॉडल क्लास। तो ये क्या हो गया हमारा F1, इससे ऊपर वाला F0, इससे नीचे वाला F2। इतना क्लियर है सबको। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे वही, Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L1 कितना है इसमें, 20, F1 कितना है हमारे पास, 20, माइनस F0 कितना है हमारे पास, F0 भी 20 है। देन ये कितना आ जाएगा, 2F1 20 माइनस 20 माइनस 10 डिवाइड बाई H कितना है, लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज द 10। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 20 प्लस 0 डिवाइड बाई ये कितना आएगा, 40, 10 इंटू 10, 10 कैंसिल हो गए। तो ये वैल्यू कितनी आई है, 20। तो हमारे पास यहाँ पे मोड की वैल्यू कितनी है, 20। क्लास बताना, ये सबको समझ में आ गया क्या, ये पर्टिकुलर टॉपिक। ज़्यादा कुछ तो नहीं है इसमें, बस हमें ग्रुप बनाने, हमें उस पर देखना कि हमें ग्रुप बनाने किस तरह, दैट्स इट। उससे ज़्यादा तो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं इसमें। ये समझ में आ गया तो बताना, अपन नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पे मोड, अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं देन कंप्लीट द चैप्टर।
आज कंप्लीट चैप्टर तो आज कंप्लीट नहीं होगा, चैप्टर नेक्स्ट क्लास में अपन कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे इसमें, बाकी हमारा प्रैक्टिकल चीज़ें सारी ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पे एक और दो चीज़ों के बारे में और डिस्कस करेंगे अपन, CF सीरीज़ में कैसे मोड निकालते हैं एंड मिड वैल्यू सीरीज़ में कैसे निकालते हैं। तो आज की क्लास में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।